नो मेहनत नो इंतज़ार, सिर्फ 30 मिनट में करें खूबसूरत और डिलीशियस लुक वाला चिकन स्टीम रोस्ट तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ आमना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आप भी जब ईद पर ये मज़ेदार क्रीमी और मक्खन की तरह नरम चिकन स्टीम रोस्ट बनाएंगे तो घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही कम टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होता है। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। डिलीशियस और ख़ूबसूरत लुक वाला चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर हमने 10 से 12 लेग पीस लिए हैं। आप मिक्स चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम तमाम लेग पीसेस को कट्स लगा लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जब हमने करना है तो इसके कट्स लगाने ज़रूरी हैं। चिकन कौरमा, चिकन कढ़ाई वगैरह तो हर कोई बना लेता है, लेकिन जब आप ईद पर ये आसान और मज़ेदार और कम टाइम में बन जाने वाली रेसिपी बनाएंगे तो यकीन करें मेहमान हो या घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। और इस लजीज चिकन स्टीम रोस्ट की ख़ास बात यह है कि इसमें आपको ऑयल बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप इसको मैरिनेट करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि आप झटपट इसको मिनटों में स्टीम करके मेहमानों को सर्व करें या फिर खुद खाएं। तो इसी तरह तमाम लेग पीसेस को हमने कट्स लगा लिए हैं, तो इनको हम वापस प्लेट में रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। तो यहाँ पर हम एक बड़े बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने दही डाल देना है 1 प्याली भर के। अच्छा, ये चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए आप स्पाइसेस का इस्तेमाल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस डाल देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी डाल देंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून हम इसमें चटपटा चाट मसाला डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून ही नमक डाल देंगे। तो चाट मसाला हमने इसमें इसलिए डाला है ताकि ये मक्खन की तरह होने के साथ साथ एकदम डिलीशियस और चटपटा भी बने। 2 टेबलस्पून हम इसमें केचप डाल देंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे। और यहाँ पर हमने लेमन लिया था एक बड़े साइज़ का, इसका रस निकाल के ये भी डाल देंगे। अब हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, चाहे तो हैंड मिक्स की मदद से कर लें या फिर हाथ की मदद से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब हम पीस लेंगे चिकन के, और अच्छी तरह से हमने इसको कोट करना है इस बैटर के अंदर। याद रहे कि जितनी अच्छी तरह से कोट करेंगे इतने ही जूसी और डिलीशियस बनेंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम पीसेस को अच्छी तरह से कोट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इनको एक दूसरे बाउल में डालकर फ्रिज में रखेंगे। चाहें तो 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे या फिर आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो यहाँ पर हमने इसको ओवरनाइट के लिए रखा था। अब हम पैन लेंगे और इसके अंदर हमने 3 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल डाल देना है और इसको फैला लेना है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसके अंदर ऑयल ना होने के बराबर इस्तेमाल होगा, सिर्फ 3 टेबलस्पून। वो भी इसलिए कि हमने जब इसमें चिकन को स्टीम करना है तो हमारा जो चिकन का मसाला है वो पैंदे के साथ लगे ना। अब हम इसमें मैरिनेट हुए चिकन के तमाम पीस रख देंगे। अगर आप भी एक ही मरतबा इसको स्टीम करना चाहते हैं तो आप इस तरह से बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें, और बर्तन वो इस्तेमाल करना जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बैंड होता हो। और बाकी का बचा हुआ बैटर हम इसके ऊपर डाल देंगे। स्पाइसेस वाला बैटर डालकर हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 15 मिनट के लिए एक साइड से स्टीम करना है। और अगर आप इस तरह का कवर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर होल है तो आप उसको भी अच्छी तरह से कवर करें। होल को कवर करने के बाद हम इसके ऊपर एक टॉवल डाल देंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले। और 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इनकी साइड्स को चेंज करेंगे। तो इस स्टेज पर फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है, फ्लेम हाई हुई तो ये जल सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर ही इनकी साइड्स को चेंज करके सेम स्टेप करेंगे, इनको कवर करेंगे टॉवल की मदद से। और मज़ीद 15 मिनट के लिए हमने इनको दूसरी साइड से भी इसी तरह स्टीम कर लेना। तो यहाँ पर मज़ीद 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम तमाम चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। चिकन के पीसेस निकाल लेने के बाद फ्लेम को हाई करेंगे, और ये जो मसाला बच चुका है इसके अंदर पानी है, इसको हमने ड्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे,
इतना थिक करेंगे कि जब हम वापस इसमें अपने तमाम चिकन के पीसेस रखें तो बचा हुआ मसाला इसके ऊपर मज़ीद कोट हो जाए और हमारा चिकन एकदम लजीज बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसका कंप्लीट पानी ड्राई नहीं किया। तो वापस इसके अंदर हम अपने चिकन के पीसेस रख देंगे और अच्छी तरह से साइड्स को चेंज कर लेंगे ताकि तमाम चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से मसाला कोट हो सके। और फिर से हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। अब आप चाहें तो आप इस स्टेज पर इसको सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसको हमारी तरह तिक्का फ्लेवर भी दे सकते हैं, यानी कि डबल फ्लेवर करें और मज़ीद डिलीशियस कर लें। इस तरह करने से ये मज़ीद डिलीशियस हो जाएगा और डबल फ्लेवर हो जाएगा। इस स्टेज पर हमारे किचन में यकीन करें बहुत ही ज़्यादा खुशबू फैली हुई है। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसी तरह करने के बाद यानी कि इसको तिक्का फ्लेवर देने के बाद तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरत है। और यकीन करें आप हाथ नहीं रोक पाएंगे जब आप इस तरीके से चिकन स्टीम रोस्ट बनाकर तैयार करेंगे। और अगर मेहमानों को बनाकर सर्व कर रहे हैं तो वो तो रेसिपी पूछे बगैर जाने वाले नहीं हैं। अब हम आपको एक पीस इस तरह से तोड़ के भी दिखाएंगे कि माशाल्लाह कितना क्रीमी मक्खन की तरह बनकर तैयार हुआ है। मज़ीद एक चिकन का पीस लेंगे और इसको हम एक अलहदा प्लेट में रखकर भी आपको दिखाएंगे कि माशाल्लाह ये अंदर तक टेंडर हुआ है। बहुत ही कम तेल और कम टाइम में बन जाने वाला माशाल्लाह ये चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हुआ है। और ये देखें माशाल्लाह अंदर तक टेंडर है, एकदम क्रीमी है माशाल्लाह। फिर आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें और ईद स्पेशल पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यकीन करेंगे घर वालों को, मेहमानों को, जिसको भी बनाकर खिलाएंगे बहुत ही पसंद आएगी। मज़ीद चटपटा और डिलीशियस करने के लिए आप इसके ऊपर लेमन का रस भी डाल सकते हैं। तो बस फिर 30 मिनट में ये रेसिपी तैयार करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।